तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे का दौर, बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कश्मीर में 15 अगस्त यानी यौम आजादी के जश्न का अभी से उत्साह देखा जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर तारीखी घंटाघर पर तिरंगा फहराया गया है। यह घटना ऐतिहासिक है, तारीखी है, क्योंकि यह पहला मौका है जब घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इसकी वजह यह है कि लाल चौक पर घंटेघर का निर्माण 1980 में हुआ था। इसके बाद यहां तिरंगा नहीं लहराया गया। कश्मीर में हर राष्ट्रीय पर्व के दौरान आतंकी हमलों की घटनाएं होती थीं, जिसके चलते यहां लोगों को कोई जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन 2019 अगस्त में 370 हटने के बाद अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब कश्मीर की जो तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है और श्रीनगर के लाल चौक में जिस तरह से तिरंगा लहरा रहा है, ये इसकी जीती जागती मिसाल है। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझेंगे। तो श्रीनगर के तारीखी लाल चौक और लाल चौक पर जो घंटा घर बना है, क्लॉक टावर जिसे कहा जाता है, इस पर अब तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहरा रहा है और ये एक जीती जागती मिसाल है कश्मीर में बदलाव की, जहां पर लोग डरते थे तिरंगा उठाते हुए, अपने घरों पर तिरंगा लगाते हुए। अब कश्मीर के शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के आउटस्कर्ट्स के गांव देहात के जो इलाके हैं वहां पर भी तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ लहरा रहा है। यानी एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, जम्मू कश्मीर के हालात पर बहुत अच्छी नजर है। मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी और माजिद हैदरी साहब दोनों का बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान आगे चर्चा में जुड़ेंगे। मैं माजिद हैदरी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या कभी कोई सोच सकता था कि श्रीनगर का लाल चौक का जो घंटा घर है जो 1980 में बना था, क्या उस पर भी तिरंगा कभी लहराएगा? आज पूरे आन बान शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है वहां पर। सब कुछ चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि 75 वर्षों से पूरे देश में जम्मू कश्मीर के लेकर के हर जगह तिरंगा फहराया जाता था। तिरंगा लाल चौक पर पिछले वर्ष भी था, इसी घंटा घर के ऊपर था। अब ये नया बना, अभी हाल ही में तो एक नया तिरंगा इस पर फहराया गया जी। लेकिन हम जब तिरंगा की बात करते हैं, देखिए सच्चे आशिक प्यार दिल में रखते हैं। दिखावे की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्होंने कि 52 ईयर्स तक अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया था। उन्हें दिखावे की जरूरत है, आम इंसान को दिखावे की जरूरत है। और जब आप बार बार ये कहते हैं ना हर न्यूज चैनल वाले कि जी अब लाल चौक में तिरंगा फहराया जाता है, अब जम्मू कश्मीर में, अब कश्मीर में तिरंगा फहराया जाता है, तो मेरे भाई आप लोग अपमानित करते हैं उन 1800 से ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिन्होंने तिरंगे के लिए जान दी। ये अपमान है उन हमारे सेना कर्मियों का, भारतीय सेना के सेना कर्मियों का, जिन्होंने 3500 से ज्यादा सीमा सुरक्षा बल और बाकी सेना कर्मियों ने जान दी तिरंगे के लिए कश्मीर में। क्या पिछले 31 वर्ष से देश में तिरंगा, जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं था? क्या पिछले 75 वर्ष से जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं था? ये 2019 से पहले, 2019 से पहले की जो तस्वीर है और 2019 के बाद की तस्वीर, क्या इसमें कोई फर्क नहीं है? 2019 से पहले क्या आप लाल चौक में और वहां पर तिरंगा लहरा सकते थे आप क्लॉक टावर पर? मेरे भाई तिरंगा हमेशा देशवासियों के दिल में होता था, आज भी दिल में, तब भी दिल में था। आज दिखावा ज्यादा है, तब दिखावा कम था, फर्क इतना ही है। तिरंगा तब भी दिल में था, आज भी दिल में, और तिरंगा हमेशा रहेगा। और देखिए जो भाजपा ने शुरू कर दिया पिछले कुछ वर्षों से कि घर घर तिरंगा, मेरे भाई क्या उन आतंकियों के घर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी? क्या उन आतंकियों के घर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा जिनने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी? क्या उन आतंकियों के घर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा जिनने कश्मीर में हजारों लोगों की हत्या की? क्या उन बलात्कारियों के घर पे भी तिरंगा फहराया जाएगा जिनने निर्भया का बलात्कार किया था?
क्या उन बलात्कारियों के घर पे भी तिरंगा फहराया जाएगा जिन्होंने के बाकी जगहों पे बलात्कार किए थे? ये क्या आप कहते हैं घर घर तिरंगा? भाई तिरंगे का आदर दिल में रखो। तिरंगा सबसे बड़े सम्मान की चीज है। इस देश की आन बान और शान तिरंगा है, तो उसे सबसे पहले दिल में रखो। जो चीज दिल में होती है उसका सबसे ज्यादा प्यार होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है माजिद हैदरी साहब। एक कश्मीरी जब इस तरह से तिरंगे को लेकर बोलता है तो वाकई में सीना खुशी से और उत्साह से चौड़ा हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि माजिद हैदरी साहब आज इस तरह की बातें कर रहे हैं और कश्मीरियों के दिल में इसके लिए मोहब्बत थी, लेकिन अब वो चीजें निकल कर भी आ रही हैं। बदलाव ये बदलाव है कि जो चीजें कश्मीर के लोगों के दिलों में थी वो अब निकल कर भी आ रही हैं। 2019 से पहले कहां से लाल चौक में तिरंगा लहराया जाता था, लेकिन अब वहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है। यह बड़ा बदलाव और इसका वेलकम किया जाना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर एसपी वैद साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं जल्दी से सुरेंद्र अंबरदार जी, जो बात यहां पर माजिद हैदरी साहब कह रहे थे कि तिरंगे का प्यार तो हर दिल में है, लेकिन बीजेपी इसको कहीं ना कहीं सियासत से जोड़ देती है। देखिए, आपका धन्यवाद। और जब हम तिरंगे की बात कर रहे हैं, 3 रंगों की बात कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है कि जो एरोमेटिक फ्लेवर है ग्रीन का, जी शायद बहुत लोगों का उसका एहसास नहीं है। जब हम प्योर टी जो है, सफेद रंग की जो प्योरिटी है, जो प्योर फ्लेवर है, जो प्योर एसेंस है, शायद उस भाव को, उस स्पिरिट, उस फील को कैच करने की भी जरूरत है। और जो सैफरॉन है, जिसमें एक पॉजिटिव वाइब है, सब कुछ मिलाकर एक मेटाफिजिकल, एक स्पिरिचुअल फील जो तिरंगे में आता है, उस फील को, उस स्पिरिट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं दुख से कहना चाहूँगा कि आप जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं और जम्मू कांग्रेस है, उन्होंने इस तिरंगे को लोगों के दिलों में बसाने का काम कभी नहीं किया है। और मैं ये भी कहना जायज समझूंगा कि वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपमान करते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, आज भी जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कांग्रेस है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करती है। और इसी कारण से जो कश्मीर में तिरंगे को लेकर लोगों में जो बाई खड़ा कर दिया था, इन लोगों ने ही तिरंगे का बाई खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब रीऑर्गेनाइजेशन करके लोगों के दिलों से बाई दूर कर दिया, अब स्वयं जो लोग चाहते थे कि तिरंगा लहराया जाए, तिरंगा उनके दिलों में समाया जाए, अब वो सामने आ रहा है। और दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि किसी भी 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर का रीजनल कोई लीडर पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब वो मंत्री बनते हैं तब उन प्रोग्राम्स में 15 अगस्त और 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। रिकॉर्डेड है, कहीं भी देख लीजिए कि लोकल पॉलिटिकल लीडर किसी भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को वैसे सेलिब्रेट नहीं करता है जैसे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, वो तो देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बात हो गई। लेकिन कश्मीर में जो अब बड़ा बदलाव देखने को आ रहा है, हम तो अब देख रहे हैं कि इसमें राजनीति क्या है, गांव में इसमें ओबू जी ये मुझे बताइए, उसमें ये बताइए कि 15 अगस्त सबको सेलिब्रेट करना चाहिए ना, इसमें राजनीति कहां से आई? ये तो राष्ट्रीय पर्व है। बिल्कुल, ये तो राष्ट्रीय 26 जनवरी और 15 अगस्त तो राष्ट्रीय पर्व है, इसमें राजनीति कहां से आ गई? ये तो देश में सामान्य व्यक्ति जिसको राजनीति से कुछ भी नहीं है, वो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी मना रहे। आप यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को गिन लीजिए, अभी 15 अगस्त आने वाला है, कौन पार्टिसिपेट करता है? जो हुर्रियत का एजेंडा जिसपे जम्मू कश्मीर की सरकारों के सिग्नेचर होते थे, अब वो नहीं है। जो सरकारें पैलेट पॉलिटिक्स और स्टोन पॉलिटिक्स करते थे, वो अब नहीं है। अब चलिए ठीक है ना, एक बदलाव तो अब एक बदलाव तो देखने को आ रहा है नहीं, और यही बदलाव है जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब से, क्योंकि बहुत करीब से उन्होंने कश्मीर के हालात देखे हैं और देख रहे हैं कि जो बदलाव हुआ है कश्मीर में, उसे भी डॉक्टर एसपी वैद साहब देख रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर 1980 या 80s की अगर हम बात करें तो क्या
कभी ये सोचा जा सकता था उस तरह के माहौल में कि श्रीनगर के लाल चौक पर जो घंटा घर बना है वहां पर तिरंगा लहराएगा, जिस आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा लहरा रहा है वहां पर? जी, आप अबू जी आदाब, आपने मुझे बुलाया, पहले तो आपका शुक्रिया, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जब हम छोटे होते थे तो जम्मू कश्मीर में ये जो 86 के बाद माहौल बना, उसकी वजह से एक डर का माहौल पैदा हो गया। उससे पहले एक बड़ा खुला माहौल होता था, टेररिज्म नहीं था, और बच्चे बड़े पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े खुले माहौल से भारत का झंडा चलाते थे। लेकिन आपने देखा 86-87 के बाद जब ये ऑपरेशन टोपैक पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया और उसमें हमारी कुछ पॉलिटिकल जो लोकल पार्टीज थी वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो प्ले करती थी, और पाकिस्तान का नुमाइंदा यहाँ हुर्रियत और सेपरेटिस्ट जो इसको एक इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिससे हर शहरी के मन में खौफ का माहौल पैदा, एक डर का माहौल पैदा हो गया। और ये जैसे अंबरदार साहब कह रहे थे कि जब ऑफिशियल पोजीशन में लोग होते थे, एक ऐसा वक्त आ गया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ ऑफिशियल फंक्शंस बन गए, और लोग इतने डरते थे कि ऑफिशियल फंक्शंस में नहीं आते थे। सिर्फ जो मिनिस्टर है, एमएलए है, ऑफिसर है, वो आएगा, बाकी आम आदमी उसको डरता था आने में। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस खुले तरीके से मनाया जाता है, खासकर एब्रोगेशन के बाद, वो जो कश्मीर में एक डर का माहौल था उसको बहुत हद तक तब्दील किया है। और लाल चौक में इस तरह खुला माहौल, आप देखिए पोलो व्यू में किस तरह का बाजार को खुला नए तरीके से सजाया गया, जहां जो बाजार 5 बजे बंद, 6 बजे बंद हो जाता। मैंने देखा है अर्ली 90 में 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, बिल्कुल। और आज रात के 11-12 बजे लोग आइसक्रीम खाते हैं, वहां बाजार में घूमते हैं, बच्चे खुले दिल से स्कूल में घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहां पहले 365 दिन में से 250 दिन तो हड़ताल होती थी, हुर्रियत जो पाकिस्तान के कहने पे चलती थी, और उसके जरा जरा सी बात पे काल होती थी, और पूरी सोसाइटी को इफेक्ट किया गया। सिर्फ हुर्रियत की बात नहीं है, पूरे जो कश्मीर का समाज था उसको इस तरह से इफेक्ट कर दिया था कि इवन सरकार के अंदर ऐसे लोग थे जो सेपरेटिज्म को मदद करते थे, पाकिस्तान के प्लान को मदद करते थे। कुछ इनमें से आइडेंटिफाई किए गए, उनको डिसमिस किया गया, और उनके खिलाफ जो इकोसिस्टम बनाया था उस पर प्रहार किया गया। इन जो नेशनल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो इसको टेरर फंडिंग करने वाले थे, पत्थरबाजी करवाने वाले थे, ये जो सारा डर का माहौल चलाने वाले थे, जो अपर ग्राउंड सिस्टम बना हुआ था, उसको चाहे वो मीडिया में हो, बिजनेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, एकेडमिया में हो, सरकार में हो, उन सबको आइडेंटिफाई करके बारी बारी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं आज जिस तरह का खुला माहौल है कश्मीर के, हर आदमी आज एक फील करता है कि ये मेरा त्योहार है, 15 अगस्त मेरी आजादी का दिन है, और वो पूरे खुले माहौल से उसको मनाता है। मैं अभी एक लोकल कश्मीरी चैनल का किसी याना मीर का मैं वो देख रहा था प्रोग्राम, किस तरह से वो लोकल लोगों के इंटरव्यू ले रही थी, और किस तरह से वो खुशी का इजहार, एक दो ने बोला कि हमें ये दिक्कतें हैं, नेचुरल दिक्कतें होती हैं, लेकिन 15 अगस्त का वेलकम किया, और खासकर 5 अगस्त जब एब्रोगेशन हुआ 19 में, उसके बाद कितनी तब्दीली आई है, डेवलपमेंट
किस तरह से हो रही है, किस तरह से एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लोगों के जो मसले हैं उसका बहुत सारा पुश हो रहा है। बड़ा बदलाव देखने में आया, बिल्कुल बदलने की, टूरिज्म बिल्कुल इन 4 सालों में बड़ा बदलाव कश्मीर में देखने में आ रहा है। बिल्कुल वैद साहब, काफी तफसील में चीजें आपने बताई हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जावेद बेग साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। जावेद बेग साहब, क्या वाकई पिछले 4 सालों की अगर बात की जाए, अब कश्मीर के गांव देहात शहर सब कहीं, चाहे लाल चौक हो या इस तरह के और भी जो सेंसिटिव इलाके थे, हर जगह पर तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहराता नजर आ रहा है। 15 अगस्त से पहले हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले ही कश्मीर में लोगों में एक उत्साह है, एक जोशो खरोश है इसे लेकर। शुक्रिया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे मुल्क को, कौम को एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि ना केवल इस साल बल्कि पिछले 2 साल से जी हमारे कश्मीर में हमारी कश्मीर की बच्चियां तिरंगा बना रही है। मेक इन कश्मीर इनिशिएटिव के तहत एक यूनिट जिसमें लोकल जो है कुछ बच्चियां जो कॉलेज खुद पढ़ने भी जाती है, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव का नाम हमने पासबाने रिवायत रखा था खुनमू इलाके में, जिसमें सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दोस्तों ने और हमारे फौज ने मिलकर उन बच्चियों की मदद करी, और उन बच्चियों ने मेक इन कश्मीर के तहत तिरंगे बनाए, और वो तिरंगे आज के डेट में बहुत सारे मुल्कों में भेजे गए वो तिरंगा लहराने के लिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क की रियासतों में। तो ये 2 साल से ये मानसिकता में बदलाव है। आज के डेट में जो त्योहार आने वाला है 15 अगस्त को, वो अभी तक यहाँ के कुछ जो लालची सियासतदान थे या वो सियासी पार्टियां, उन्होंने एक गैप पैदा की थी मुल्क और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में एक गैप बनाकर रखी थी उन्होंने। उस गैप में वो खुद को फिल करते थे, खुद को वो उसमें एम्प्लॉय करते थे पॉलिटिकल गिमिक्स के जरिए। वो अब खत्म हो गया, क्योंकि आज के डेट में आप लाल चौक जाइए, मैं कल इवनिंग में वहां पे था, कोई डर का माहौल नहीं, किसी को किसी से, मुझे नहीं लगता है किसी से कोई डर लग रहा है जी। हर जगह कश्मीरी और हमारे बाकी रियासतों से आए हुए मेहमान एक साथ बैठ के कॉफी चाय या कहवा पी रहे थे। ये मानसिकता का बदलाव, मुझे लगता है ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी काफी दहाइयों से जरूरत थी, और पिछले 30-35 साल से जो कश्मीरियों ने सफर किया, मुझे लगता है उस सफरिंग के इवज में ऊपर वाले ने कश्मीरियों को उस सारी सफरिंग से बाहर निकाला और एक नया कश्मीर तामीर हो गया। उस नए कश्मीर की कुछ घड़ियां मैं आपको पिछले 4 साल के आंकड़े बताता हूं। पिछले 4 साल में एक भी जगह पे स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, एक भी जगह पे हमारे कश्मीर का कोई बच्चा ना पैलेट गन का शिकार हुआ, ना गोली का शिकार हुआ। पिछले 4 साल से हमारा कोई भी टूरिस्ट गोली का शिकार नहीं हुआ। पिछले 4 साल से हमारे किसी बच्चे पे पोटा नहीं लगा, जो पिछले 35 साल से रवैया था यहाँ का। बड़ा बदलाव। पिछले 4 साल से करप्शन से लोग डरते हैं, जिनको आदत बनाई थी कुछ सियासी जमातों ने, करप्शन उनकी आदत थी। करप्शन से आज के डेट में करप्ट लोग डरते हैं, अवाम किसी चीज से नहीं डर रहा है। अगर ये बदलाव नहीं है, अगर ये नया कश्मीर नहीं है, मुझे आप बताइए फिर नया कश्मीर क्या है? माजिद हैदरी जी, माजिद हैदरी साहब, जावेद बेग ने जो बातें बताई, क्या आप इससे सहमत हैं, मुत्तफिक हैं? नया कश्मीर क्या आपको भी नजर आ रहा है? जी देखिए अबू हुरैरा साहब, नया कश्मीर जो है उसमें 2 ही चीजें हर एक मानता है कि अब पथराव नहीं होता, अब हड़ताल नहीं होती, हर एक अग्री करता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, देखें हम तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे के आदर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तिरंगा हर एक भारतीय के दिल में होना चाहिए। लेकिन मुझे आप पहले एक चीज बता दें, आप लोगों में से कोई भी, क्या गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी ने कहा था कि तिरंगे के नाम पे दिखावा करो? अगर कहा तो मैं भी करूं, अगर उन्होंने नहीं कहा तो मैं नहीं करूं। अब देखिए आप कहां लेकर जा रहे हैं, आप कहां लेकर जा रहे हैं? सवाल जो यहां पर जावेद बेग ने उठाया, या जो बातें सुरेंद्र अंबरदार जी ने कही कि एक डर का माहौल बनाया जाता था, खौफ का माहौल, हुर्रियत की तरफ से कहा जाता था कि तिरंगा नहीं लहराया जा सकता है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखें अबू हुरैरा साहब, सुरेंद्र अंबरदार जी ने एक बहुत गलत बात कही। अंबरदार जी आ रहा हूं जी। कांग्रेस यहाँ पे
तिरंगे का जो आज प्रचार है, आन बान शान है, कांग्रेस नहीं करने देना चाहती। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। कांग्रेस की तरफ से 2 प्रधानमंत्रियों ने आतंक से लड़ते हुए देश के लिए जान दी। आप मुझे भाजपा का एक लीडर बता दीजिए जिसने आतंक से लड़ते हुए देश के लिए जान दी। मैं इसी मंच पे आज भाजपा ही ज्वाइन कर दूंगा, मैं सहाफत छोड़ के आज भाजपा ज्वाइन कर दूंगा। मुझे एक नाम बता दीजिए। ये जो कांग्रेस के नाम पे आप हमेशा बोलते हैं, भाई आप लोग इस देश में तिरंगे को नहीं लाए। तिरंगा 75 वर्षों से चल रहा था और तिरंगा बनाने वाली माजिद हैदरी साहब देखिए इसका जवाब अंबरदार जी देंगे। सुनील अंबरदार जी इसका जवाब जरूर देंगे जो सवाल आपने किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तिरंगा बीजेपी और कांग्रेस से हटकर अगर कश्मीर में हम बात करते हैं, हुर्रियत का एक डर और खौफ का माहौल होता था। वहां के लीडर, जिस तरह से खुद जावेद बेग ने बताया कि वहां के ऐसे पॉलिटिशियन थे जो डराते थे, इसके नाम पर डराया जाता था बाकायदा। अब वो एक बदलाव देखने में आ रहा है। वो तमाम चीजें खत्म हो गई, हुर्रियत खत्म हो गई, जमाते इस्लामी खत्म हो गई, तमाम चीजें खत्म हो गई। मेरे भाई, तिरंगे की सबसे बड़ी पहचान और तिरंगे के साए में जो चीज पलती है वो लोकतंत्र है, और 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। तिरंगे के नाम पे भाजपा सियासत कर रही है, दिखावा कर रही है, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा नहीं कर रही। जिस लोकतंत्र का आश्वासन हमें देश का संविधान देता है, जिस चीज का आश्वासन हमें गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर जी ने दिया था। अरे जब आज संविधान, सुरेंद्र अंबरदार जी, माजिद हैदरी साहब जो सवाल पूछ रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, इसका जवाब चाहिए। अबू जी, एक तो जो डॉक्टर वैद साहब ने जो इंडिकेटर्स दे दिए जी, वो बेसिकली जीनिसिस है, कश्मीर के बड़े आयामों की जीनिसिस उन्होंने कर दी बहुत कम समय में और बहुत इलॉबरेट किया जी। दूसरा, मैं जो जावेद बेग साहब ने ये कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अब तिरंगा बनाते हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 1000 घरों में इस समय तिरंगा बन रहा है। शायद हैदरी साहब को नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो पैराशूट्स में घूमते हैं तो इनको जमीन की हकीकतें नहीं दिखती हैं। तीसरी बात कि करोड़ों की संख्या में अभी टूरिस्ट कश्मीर में है। चौथी बात कि 34 साल के बाद मुहर्रम का परमिशन यहाँ हुआ। सब लोगों ने, शिया बरादरी ने, सुन्नी बरादरी ने, सरकार ने एक इस प्रकार से इस मुहर्रम के महीने को एक डायरेक्शन दी। चौथी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टूरिज्म के साथ साथ आज ये देख लीजिए कि होम स्टे का प्रोग्राम भी कश्मीर में इस लेवल पे है कि अब लोग घरों में, तो बात माहौल की है, बात बदलाव की है, और उस बदलाव में तिरंगा लाल चौक में भी आज पब्लिकली इन्होंने स्कूलों में नेशनल एंथम कांग्रेस, ठीक है, मैं भारत में 2 ही विचारधारा ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, एक जो कांग्रेस, डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं देखिए अब समय की कमी है, हालांकि माजिद हैदरी साहब के सवाल का जवाब सुनील अंबरदार जी आपने नहीं दिया है। सुरेंद्र अंबरदार जी, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, सर जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, हालात जिस तरह से वैद साहब अब बदल रहे हैं, हालात बदलने का मतलब यही है। नहीं ठीक है, अंबरदार जी का विजन जो है जी, अंबरदार जी बात हो गई। मेरे पास अब समय कम है, वैद साहब से मैं एक चीज और समझ लेता हूं, क्योंकि जब कश्मीर में हालात बेहतर होते हैं तो ये चीज पाकिस्तान को खटकती है, जो दहशतगर्द तंजीमें उन्हें खटकती है। वैद साहब, अब क्योंकि लाल चौक पर तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा। कांग्रेस के पेट में भी दर्द हो रहा है। अबू जी, पाकिस्तान के पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। दर्द ही नहीं हो रही है उनको तो मुझे लगता है सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। उनकी जो हालत है वो वही जानते हैं और हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। वो बहुत बुखलाट है। उन्होंने देखा किस तरह से G20 की मीटिंग हुई, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आए यहाँ। उन्होंने देखा किस तरह से मुहर्रम का जुलूस निकला, उन्होंने देखा किस तरह से फिजा बदली है। आज बच्चा कश्मीर में देखो, हमारे छोटे बच्चों को अब जिस तरह से गुमराह करेंगे वो बेचारे उसी तरह चलेंगे। एक ऐसा माहौल बना दिया गया था 85-86 के बाद कि उनको कि भारत डिफरेंट है और
कश्मीर डिफरेंट है और बीच में ये पॉलिटिकल गैम्बलिंग होती थी, वो फिजा बदल गई है। अब उनकी दुकान नहीं चलती है, तो ये चेंज जो है वो हमारे बच्चे वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत को जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस टर्म में तीसरी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। वो आप आज का बच्चा इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है, इस डेवलपमेंट गेम का हिस्सा बनना चाहता है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये जो बच्चा है हमारा कश्मीर का, आज का जम्मू कश्मीर का, वो सोशल मीडिया में हर चीज देखता है। तो ये जो फिजा बदली है, ये हम सबको वेलकम करनी चाहिए और बहुत जल्दी मैं बिल्कुल दुनिया के सामने अब एक नया कश्मीर उभर रहा है, दुनिया के सामने एक नया कश्मीर उभर रहा है और वो सभी लोग परेशान हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में हालात बेहतर हों। कश्मीर में आप देखिए कि किस तरह से बच्चों के स्कूल साल भर खुले रहते हैं, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है यहां पर। अब जिस तरह के हालात पहले होते थे, मजहबी आजादी है जिसका जिक्र यहां पैनलिस्ट ने किया है, यहां पर बहुत सी चीजें अब रात में भी खुली रहती हैं, रात में बस की सर्विस शुरू हो गई, रात में लोग अपने घरों से निकल सकते हैं। तो एक नया कश्मीर दुनिया के नक्शे पर उभर कर आ रहा है और इसका वेलकम करना चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बदलाव में जम्मू कश्मीर के अवाम को भी बराबर शरीक होना चाहिए और इस बदलाव का वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। डॉक्टर एसपी वाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद हैदरी साहब, जावेद बेग साहब और सुरेंद्र अंबरदार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।